नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर में टीचर के विभिन्न पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में या संविदा आधार पर नौकरी पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। फाइनली अपन परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा रिक्वायरमेंट 2026-27, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वतः निकाय भारत सरकार। अब जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 21 फरवरी 2026 को रिलीज़ किया गया था। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के दौरान अवकाश नियमित रिक्तियों के लिए अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कौशल परीक्षण और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन या डेमो टीचिंग क्लास आयोजित करने का प्रस्ताव है। पद, वेतन, पात्रता मानदंड और न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का वितरण नीचे दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पद, वेतन और ऊपरी आयु सीमा का वितरण। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का पोस्ट दिया हुआ है, वेतन दिया हुआ है और आयु सीमा दिया हुआ है। तो आयु सीमा तो मान लो आप लोग का 18 से 65 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट की, है ना, और वेतन की। पीजीटी की बात करें, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो इसकी जो सैलरी रहने वाली है 35,750 रुपये पर मंथ रहने वाली है। वहीं बात करें टीजीटी की, ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर की, तो आप लोग को इसमें 34,125 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। कितना? 34,125 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। वही प्राथमिक शिक्षक की बात करें, पीआरटी की, है ना, और बाल वाटिका की, जिसमें आप लोग को 27,625 रुपये पर मंथ मिलने वाला है सैलरी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीजीटी में आप लोग को 35,750 रुपये, टीजीटी में 34,125 रुपये, है ना, और पीआरटी में 27,625 रुपये। अब यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्नातक शिक्षक पद के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, पीजीटी की बात कर रहा है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होना चाहिए और कुल मिलाकर कम से कम 50 अंकों के साथ, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है या संबंधित विषय में समकक्ष सीजीपीए संबंधित विश्वविद्यालय संस्था के मानदंडों के रूपांतरण की विधि के अनुसार प्रतिशत में रूपांतरण द्वारा प्राप्त किया हो। तालिका 1 देखें, ठीक है। एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान या संबंधित विषय में किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान के एकीकृत स्नातक पाठ्यक्रम। तालिका 1 देखें, कम से कम 50 अंकों के साथ, है ना, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है या समकक्ष सीजीपीए, है ना, संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान के मानदंडों के रूपांतरण की विधि के अनुसार, है ना, प्रतिशत में रूपांतरण द्वारा प्राप्त हो। अब ये आप लोग देख सकते हैं अथवा करके भी यहाँ पे दिया हुआ है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, है ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि कम से कम 50 अंकों के साथ या इसके साथ समकक्ष सीजीपीए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या फिर बीएससी एंड, ठीक है, बीएससी एंड। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि आप लोग के पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में आप लोग के पास बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये वाले में देख सकते हैं, इसमें केवल आप लोग का, है ना, मास्टर डिग्री मांगा गया है। तो यहाँ से अपन स्क्रॉल कर लेते हैं। अब ये आप लोग का तालिका 1 देखें, है ना, तो यहाँ पे तालिका 1 में आप लोग देख सकते हैं स्नातक शिक्षक वाणिज्य पीजीटी कॉमर्स की बात किया है। अध्ययन के प्रमुख विषय के रूप में अकाउंटेंसी, है ना,
कॉस्ट अकाउंटेंसी वित्तीय लेखांकन के साथ वाणिज्य में स्नातक मतलब कि पीजी कंप्लीट होना चाहिए। एम्प्लॉयड बिजनेस इकोनॉमिक्स में एम.कॉम वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग का एम.कॉम वाले छात्र जो हैं वो पात्र नहीं होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया है ना, स्नातक शिक्षक अर्थशास्त्र पीजीटी इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र, अनुप्रस्थ अर्थशास्त्र, व्यवसाय अर्थशास्त्र में स्नातक मतलब कि पीजी होना कम चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएड या समकक्ष डिग्री, बीएससी एंड या बीएड या एमएससी एड उम्मीदवारों के लिए बीएड आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है ना, कि आप लोग के पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी एड और बीएड के लिए है ना, या फिर एमएससी एड के लिए आप लोग को बीएड की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में दक्षता, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। बिना बीएड वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं यदि उन्होंने स्नातक उपाधि में 55% से या उससे अधिक अंक मानविकी और वाणिज्य विषय के लिए प्राप्त किए हों। अब यहाँ पे चलते हैं है ना, प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक टीजीटी पद के लिए शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री जिसके द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री प्रदान की जाती है या उससे संबंधित विषयों के सहयोग में समकक्ष सीजीपीए है ना, तालिका 2 देखें। तो यहाँ पे आप लोग क्वालिफिकेशन देख लीजिए, और अगर आप लोग के पास ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये वाला क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अपन आ जाते हैं तालिका 2 में है ना, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है ना, टीजीटी बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्नातक स्तर के 3 वर्षों में रसायन विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में से कोई एक विषय अवश्य पढ़ा होना चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है ना, विशेष शिक्षक मतलब कि स्पेशल एजुकेटर किसी भी विषय में 3 वर्षीय स्नातक डिग्री और बीएड होना चाहिए। ठीक है, और बीएड में स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा के अलावा किसी भी विषय में बीएड और विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप लोग के पास है ना, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ बीएड कंपलसरी है यहाँ पे। इसके अलावा अभ्यर्थियों को भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएड या समकक्ष डिग्री, बीएसई एड या बीएड या एमएससी एड वाले अभ्यर्थियों के लिए बीएड आवश्यक नहीं है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बीएससी एड, बीएड और एमएससी एड। इस उद्देश्य के लिए एनसीटीई द्वारा तैयार दिशा निर्देशों के अनुसार सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय पात्रता परीक्षा के पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। किसमें? टीजीटी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग को उसे इंग्लिश में पढ़ाने की है ना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं है ना पीआरटी की। तो देखिए पीआरटी है ना प्राथमिक शिक्षक पद के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं। तालिका 2 पीआरटी प्राथमिक टीचर मतलब कि प्राइमरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष न्यूनतम 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो या +2 स्तर पर अंग्रेजी विषय के समकक्ष सीजीपीए। ठीक है, समकक्ष सीजीपीए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड या डीएड, प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री या समकक्ष। तो आप लोग के पास डीएलएड की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के लिए। इस प्रयोजन के लिए एनसीटीई द्वारा तैयार दिशा निर्देशों के अनुसार सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय पात्रता परीक्षा पेपर 1 में है ना अर्हता प्राप्त हो। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में दक्षता। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता वाले स्नातक भी है ना पीआरटी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाल वाटिका, तो इसका आप लोग क्वालिफिकेशन चेक कर लेना। अपन चलते हैं, है ना, चयन का तरीका। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं चयन का तरीका। एक पैनल परीक्षण और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन या एक डेमो शिक्षण क्लास आयोजित किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में सूचीबद्ध और भर्ती किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 2 विषयों पर उनकी प्रस्तुति के आधार पर किया जाएगा। एक स्वयं द्वारा चुना गया तथा दूसरा स्कूल द्वारा प्रदान किया गया तथा उसके बाद उस विषय पर व्यक्तिगत बातचीत की जाएगी। 3 पैनल तैयार किए जाएंगे, है ना। पैनल 1 में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका शिक्षकों के लिए, है ना, सभी अपेक्षित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी। पैनल 2 में, है ना, सीटेड और पीआरटी के लिए बिना सीटेड स्कोर वाले अभ्यर्थी अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे पैनल 3 में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और बाल वाटिका शिक्षकों के लिए शिक्षण योग्यता के बिना अभ्यर्थी अलग से। उपरोक्त पैनल के संचालन का क्रम, है ना, तो प्रथम वार्ता, द्वितीय वार्ता, है ना, अंतिम वार्ता के क्रम में होगा। यह पैनल 1 वर्ष के लिए वैध होगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुबंध, तो यहाँ पे बाकी सब आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया हुआ है। अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र में अपनी आयु, योग्यता, अनुभव और पत्राचार के लिए पते के साथ संपर्क करें। ईमेल आईडी और पासपोर्ट आकार की तस्वीर देनी होगी। आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित अंक तालिका और योग्यता डिग्री के सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। उपरोक्त दस्तावेजों को स्कूल कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 है। संबंधित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी के साथ विधिवत भरा हुआ हो। आवेदन पत्र अंतिम तिथि यानी 5 मार्च 2026 गुरुवार को या उससे पहले निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए। प्रधानाचार्य, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, पोस्ट RR केट कॉलोनी, जिला इंदौर, राज्य मध्य प्रदेश, पिन कोड है 452013। तो यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं और आप लोग स्वयं भी जाकर जमा कर सकते हैं। सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज अवश्य लाना होगा। यदि अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता होगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति और सूचीकरण, कौशल परीक्षण का स्थान और तिथि, व्यवहारिक कक्षा अवलोकन या डेमो कक्ष। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का क्या होने वाला है, डेमो कक्ष। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंटरव्यू जो आप लोग का होगा वो आप लोग देख सकते हैं दिनांक 10 मार्च 2026 को, है ना, पीजीटी वाणिज्य और अर्थशास्त्र के लिए होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को विनिर्देश भी दिया हुआ है। स्नातक शिक्षक वाणिज्य और स्नातक शिक्षक अर्थशास्त्र के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार, स्नातक शिक्षक वाणिज्य और स्नातक शिक्षक अर्थशास्त्र के लिए बीएड के बिना उम्मीदवार। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, 10 मार्च 2026 को कौन कौन से पोस्ट के लिए आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है ना। तो यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों को जो आप लोग का एक ही दिन होने वाला है। वही बात करें 11 मार्च 2026 को टीजीटी बायो और केमिस्ट्री के लिए आप लोग का इंटरव्यू होगा। पीआरटी बाल वाटिका के लिए इंटरव्यू होने वाला है। वहीं 12 मार्च 2026 को, है ना, टीजीटी बायो केमिस्ट्री के लिए आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है और पीआरटी, है ना, बाल वाटिका के लिए भी होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे ये आप लोग का फॉर्म है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन 2026-27। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे आप लोग को फ़ोटो चिपका लेना है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, इसको भी आप लोग पढ़ लेना। नाम, जन्म तिथि, एड्रेस,
इस मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, ठीक है। जैसे 10वीं 12वीं, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, टीचिंग क्वालिफिकेशन, है ना। सीटेड स्कोर अगर आपने किया है तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पढ़ाया है तो एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा है इंग्लिश एंड सब्जेक्ट इन क्लास 12वीं, तो 12वीं में अगर आप लोग का इंग्लिश था तो यस करिए, अन्यथा नो कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप लोग को आता है तो यस करिए, अन्यथा नो कर सकते हैं। यहाँ पे घोषणा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग को डेट डाल देना है, साइन कर देना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। तो सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। फॉर्म को प्रिंट करने के बाद आप लोग फॉर्म को भर लीजिए और सभी डॉक्यूमेंट लगा के आप लोग को कहाँ पे भेजना है, आप लोग को तो पता ही होगा, है ना। कहाँ भेजना है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर, आपको, है ना, बाई पोस्ट भेज सकते हैं या फिर आप लोग स्वयं एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर में टीचर के विभिन्न पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है और डेमो क्लास के 20 में, ठीक है। तो अगर आप लोग भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। धन्यवाद।